साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, कल हमने काश्यप संयुक्त का अंतिम सूत्र सद्धम्म प्रतिरूपक सूत्र, इसको समाप्त किया। धर्म की नकल के बारे में जो सूत्र है उसे समाप्त किया। ठीक है, आज हम लोग आरंभ कर रहे हैं लाभ सत्कार संयुक्त। लाभ सत्कार का मतलब होता है ये जो लाभ मिलते हैं, ये जो प्रशंसा होती है ना, ये जो बढ़ाई की जाती है, इनके इनसे होने वाले भिक्षुओं को नुकसान के बारे में। यह किस तरह से भिक्षुओं को नुकसान करते हैं, या फिर ये लाभ सत्कार क्या है, इसके बारे में जो बताया गया है। लाभ सत्कार शासन में अंतरायिक ही बताए गए हैं, धर्म में बाधक ही बताए गए हैं। तो उसमें किस प्रकार से भिक्षुओं को जानने के लिए, समझने के लिए, अपने आप पर संयम पाने के लिए, धर्म का क्या उद्देश्य हो, इस बारे में जो ले जाना है, उसके लिए जो बताया है वो लाभ सत्कार संयुक्त में है। बड़े ही छोटे छोटे सूत्र है। एक दिन एक सूत्र के हिसाब से हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। तो आज एक बिल्कुल छोटा सा सूत्र है, उसे देखते हैं। इस सूत्र का नाम है दारुण सूत्र। दारुण का मतलब होता है बड़ा कठिन, बड़ा कठोर। ठीक है, तो दारुण सूत्र। भगवान बुद्ध जी इस तरह से इस सूत्र का हमको देखने को मिलता है। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवान सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक आरामे। एक समय हमारे शास्ता लोकनाथ तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध जी श्रावस्ती शहर में थे। अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिए गए जेत वन में विराजमान थे। तत्र को भगवा भिक्खु आमंते से। तब भगवान ने भिक्षुओं को उस समय बुलाया, भिक्ख वो करके, भिक्षुओं आओ करके। तो उन्होंने हाँ भदंत कहते हुए भगवान को उत्तर दिया। भगवान बुद्ध जी ने ये देशना दी उनको। तो ये बात भगवान बुद्ध जी बताते कहते हैं, दारुणो भिक्खवे लाभ सत्कार सिलु को। यह जो लाभ सत्कार है, यह लाभ सत्कार, इनका वर्णन जो है वह बड़ा दरुण है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठोर है। ठीक है, ये लाभ सत्कार क्या है फिर? तो चार प्रत्ययों को ही लाभ सत्कार कहा है। कीर्ति प्रशंसा को लाभ सत्कार कहा। जैसे किसी भिक्षु को लाभ सत्कार देना हो तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें भोजन, चीवर, गिलान पच्य, सेनासन आदि से सम्मान करेंगे, को ये चीजें देंगे, है ना। उनको जो जो आवश्यकता की वस्तु है उनसे ही तो सत्कार होगा उनका, है ना। तो ये जो लाभ सत्कार है ये बड़े दरुण होते हैं, बड़े कठोर होते हैं, बड़े कठिन होते हैं। कटुको कटुक होते हैं। कटुक का मतलब कड़वाड़ भरे होते हैं, कटुक होते हैं। फरुस हो, बड़े फरुस होते हैं। यानी अ, जो हम फरुसा वाचा कहते हैं, तो तीक्ष्ण, चुभने वाले, वैसे होते हैं, है ना। तो वो चुभने वाले होते हैं। क्या? ये लाभ सत्कार देखने में बड़े सुंदर,
बहुत ही अच्छा होते हैं। फिर उसके बाद अंतिम में एक विशेष बात भगवान कहते हैं, अंतराय को अनुत्तरस योग क्षेम अधिगमाय। विघ्न कारक है, अंतरा उत्पन्न करवाने वाले हैं। अंतराय जो है, अंतराय को उत्पन्न कराने वाले हैं। अनुत्तर ऐसे निर्वाण की प्राप्ति में, अरहत्व फल साक्षात्कार करने में, यह जो लाभ सत्कार है, ये लाभ सत्कार विघ्न कारक होते हैं करके बताया भगवान ने। कितनी अद्भुत बात कही है। क्योंकि यदि ये लाभ सत्कार निरंतरता से मिलते रहे तो क्या होगा? तो इस लाभ सत्कार के झांसे में वो भिक्षु फंस जाएगा। फिर इसके जीवन में क्या बचेगा कि अरे, इसे करने से यह मिलता है, इसे करने से ये मिलता है। तो वह उन उन चीजों को करने में ही अपना समय बिताएगा। उन्हीं चीजों को कि अच्छा, इससे प्रशंसा मिल रही है, इससे मुझे लाभ मिल रहा है, ये मेरे मुझे ऐसा करेगा, ये मेरे लिए ऐसा करेगा करके, फिर उसका अध्यात्म जीवन जो है, धर्म से जीना जो है, खत्म हो गया। तो दे दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं ये लाभ सत्कार, परंतु उसके जीवन में कठिनाई उत्पन्न लेके आए। सन्यास के बारे में हमने अभी भी सुना, पिछली बार भी, महाकाश्यप बंते जी जब वो देखते हैं कि कहते हैं कि ये जो घर बार, घर में रहना, ये बड़ा बंधन से भरा हुआ है, धर्म का आचरण सही नहीं, परंतु प्रवज्जा खुले आकाश की तरह है, यह सरलता से धर्म का अभ्यास हो सकता है। परंतु जैसे ये लाभ सत्कारों में कोई भिक्षु फंस जाए तो क्या होता है? फिर वही कि उसी की प्राप्ति के लिए, उसी के लिए वही चलते चलते रहता है। जैसे एक हो जाता है थोड़ा सा, पता नहीं उस तरह से शायद हो सकता है, बना हुआ है, कोई उपासक कुछ दान दे दे, तो वो उपासक सोचता है मैंने भिक्षु को दान दिया है, अब इस भिक्षु का कर्तव्य है मेरे कार्य को पूर्ण करना, है ना? कि दान दिया है तो भिक्षु ने मेरे घर में आना चाहिए, मेरी बात माननी चाहिए, मैं कहूँ ऐसा करना चाहिए करके उनका मानना हो जाता है। भिक्षु भी ऐसा सोचता है कि इस उपासक ने मुझे दान दिया है तो मैंने इसके लिए, तो वो अपने समय को नष्ट करके, अपने कामों को छोड़कर, वह उस उपासक को संतुष्ट करने के लिए वहां चले जाता है। और ये क्रम निरंतरता से बार बार लगना शुरू हो जाता है। तो क्या होगा फिर? जिस उद्देश्य के लिए वह धर्म में आया है, प्रवचित हुआ है, वह उद्देश्य धीरे धीरे पीछे चलते जाता है। हमको देखने को मिलता है ना ऐसा। क्योंकि फिर उसके बाद नहीं, फिर उनके बाद पूरा लिखा रहता है, अच्छा आज इनके घर में परित्राण, कल उनके घर में परित्राण, फिर यहाँ ये है, वहां वो है, इसकी शादी उसके घर में। तो दिन भर में देखा जाए उस भिक्षु के पास खुद के लिए समय बिल्कुल नहीं है। जब समय नहीं है उसके पास, तो धर्म का अभ्यास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो देते समय एक चीवर, सुंदर बहुमूल्य चीवर दान दिया। भोजन में प्रणीत ऐसा, जितनी भी प्रणीत चीजें हैं, दूध दही मांस मछली, है ना, घी आदि से युक्त करके दान दिया, प्रणीत है। देते समय, ग्रहण करते समय अच्छा है, परंतु इसके पीछे सारी कटुकता जो है, दारुणता जो है, फारूस, अंतराय जो है धर्म के लिए, ये सारी चीजें उसमें लग गई है और हमको दिखाई देता है। फिर इन लाभ सत्कार को पाने के लिए, इस लाभ सत्कार को अच्छा, लाभ सत्कार से सुखपूर्वक जिया जा सकता है, तो पाने के लिए भिक्षु भी अलग अलग स्वांग कर सकता है, अलग अलग दिखावे कर सकता है, अलग अलग चीजें कर सकता है। पब्लिसिटी के लिए, दूसरों के सामने चमकने के लिए, धर्म को त्याग कर, धर्म को छोड़कर, वो जो सद्धर्म प्रतिरूपक है कि स्वर्ण के जैसा दूसरा कुछ उत्पन्न करके, झूठ हो परंतु चटपटा है, लोगों के लिए है, वो बताता है। क्या हो रहा है? लाभ सत्कार के लिए धर्म पूर्ण समाप्त। तो भगवान उसी के लिए कहते हैं कि भिक्षु, ये जो लाभ सत्कार है, तुम्हें सीखना चाहिए कि भिक्षुओं, ये लाभ सत्कार बड़ा दारुण है, यह कटुक है,
फरुस है, यह अंतरायिक है। पाली सीखने वाले लोगों को अंतराय नाम का शब्द भी याद कर लेना चाहिए। अंतराय यानी विघ्न कारक, अंतराय यानी बाधक, कि ये अंतराय है यानी बाधा उत्पन्न करता है। अनुत्तर से योगक्षेम अधिगमाय, अनुत्तर से निर्वाण को, अनुत्तर से अरहत्व फल को पाने के लिए बाधक है करके कहते हैं, लाभ सत्कार। तो फिर भिक्षु को भगवान कहते हैं तस्मातिह भिक्खवे एवं शिक्षितव्यं। तो भिक्षु तुमने ये सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? उपन्नं लाभ सत्कार सिलोकं पजहिस्साम। इन उत्पन्न लाभ सत्कार को मैं छोड़ दूंगा। न नचनो उपन्न लाभ सत्कार सिलो को चित्तं परिदाय टस्सति। ये जो लाभ सत्कार मुझे मिला है, इस लाभ सत्कार को मैं मेरे मन में, चित्त में बैठने नहीं दूंगा, बैठने नहीं दूंगा। किस कैसे देखो, यानी लाभ सत्कार को मैं त्याग दूंगा, यानी केवल ऐसा नहीं कि उनका दिया हुआ फेंकना है, नहीं, उससे जो बंधन बंधे हैं उनको नहीं आने दूंगा। और मन में ये नहीं बैठने दूंगा कि अरे लाभ सत्कार को पाने के लिए ये सारी चीजें, इस चीज को त्यागना है। तो यदि किसी भिक्षु को आप दान दे और वो भिक्षु केवल कहे सुखी हो कहकर चले जाए, वो आपकी प्रशंसा न करे, न ही आपका कोई वर्णन करे, ना उसके लिए इस तरह से अधिक से भाव से देखे कि नहीं उपासक आप ही सबसे सुंदर है, आप ही सबसे बढ़िया है, ऐसा न कहे, तो समझना कि भिक्षु अपनी सुरक्षा में लगा है। तो गृहस्थ का कर्तव्य है भिक्षु के लिए दान आदि से सेवा करते हुए, भिक्षु का कर्तव्य है उसका इस्तेमाल करते हुए अपने निर्वाण के मार्ग को प्रशस्त करते रहना। क्योंकि भगवान ने कहा है ना, जब भिक्षु थोड़ी देर के लिए मैत्री की साधना करे, थोड़ी देर के लिए अनित्य की साधना करे, थोड़ी देर के लिए धर्म का अभ्यास करे, तो उतने मात्र से उस गृहस्थ का दिया हुआ जो दान है, उस कर्ज से, उस ऋण से वह भिक्षु मुक्त हो जाता है। तो यदि कोई भिक्षु इस तरह से जीवन जिए तो बड़े आनंद में आना चाहिए। परंतु अभी वर्तमान में ऐसा हो गया ना कि थोड़ा सा लगता ही है कि अच्छा इस उपासक ने दिया है तो थोड़ी प्रशंसा हो जाए, थोड़ा सा ये हो जाए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वह तुम्हें सर्वस्व मान ही लेकर के उस बारे में बड़े बड़े ही भाव से रहो। मन को शांत करने के लिए भिक्षु आपको प्रशंसा कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बुलाएंगे और बनते ही चले जाएंगे, ये नहीं होता। आप उनको समझना चाहिए। लाभ सत्कार बड़ी 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 विघ्न कारक है। हम इसको एक एक जैसे सूत्र सीखेंगे ना कि किस किस कारण से भिक्षुओं में राग जागता है, द्वेष जागता है, मोह जागता है, कैसे कोई भिक्षु पथभ्रष्ट हो जाता है। हम ये संपूर्ण धर्म इन लाभ सत्कार संयुक्त में सीखेंगे। संयुक्त लाभ सत्कार संयुक्त समाप्त होते ही आप में भी ये भाव जाग जाएगा कि भिक्षुओं के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। फिर आपको ये पहचान आ जाएगी कि अच्छा ये भिक्षु लाभ सत्कार में लगा हुआ है, ये भिक्षु लाभ सत्कार में नहीं है करके ये भी पता चल जाएगा, जिस कारण से आपको धर्म के अभ्यास में बड़ी सहायता होगी। ठीक है। ठीक। तो यह लाभ सत्कार सूत्र का संयुक्त का पहला सूत्र, दारुण सूत्र, हम सभी को भगवान के बताए इस लाभ सत्कार को जानने के लिए, अपने चित्त में इस लाभ सत्कार की जगह न देने के लिए यह धर्म उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।